हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने रोजगार चैनल रोजगार जीएस एमसीएम चैनल पर। आप लोगों को हमने बताया था कि हम पढ़ाएंगे आप लोगों को हिंदी पूरी। तो हिंदी में सीरीज जो चल रही है हमारी, कौन सी सीरीज चल रही है? सीरीज हिंदी में उस दिन अव्यय भी आप लोगों को करा चुके हैं हम। उसके बाद अब नंबर आता है किसका? अव्यय या अभिकारी शब्द हो चुके, उसमें क्रिया विशेषण वगैरह 4 प्रकार के थे, वो करा दिए। अब बात आती है विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्या विकारी शब्द? पहले तो ये हमारा चैनल है, इसे करिएगा सब्सक्राइब। और सबसे पहले आज है 26 जनवरी, तो सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अविकारी शब्द क्या? अविकारी। अविकारी में पहला आता है जो है उसका नाम है संज्ञा। अविकारी में पहले क्या आता है? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा कहाँ से आई? ये सभी लोग वो अविकारी, सॉरी विकारी। क्या? विकारी। अविकारी तो अव्यय होता है ना, जो आप लोगों करा चुके। अब है क्या है? विकारी। विकारी में पहला आता है क्या? संज्ञा। संज्ञा शब्द, संज्ञा आते हैं और संज्ञा के बाद पहला संज्ञा विकारी में आता है, उसके बाद दूसरा आता है सर्वनाम। सर्वनाम। तीसरा पॉइंट क्या आते हैं? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया आता है। क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्या? विशेषण। चौथा आता है क्रिया। क्या आती है? क्रिया। यानी विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गई और क्रिया हो गई। अब संज्ञा क्या है? किस लिए संज्ञा? संज्ञा को हम बोल सकते हैं क्या? नाउन। संज्ञा क्या बोल सकते हैं? नाउन। तो पहले देखते हैं हम संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? विकारी समझ गए कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब आती है बात, किसकी आती है बात? बात आती है विकारी शब्दों में। विकारी शब्द जो थे इसमें बात आती है संज्ञा की, जो आप लोगों का आज टॉपिक है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, ये सभी इसमें बताएंगे। संज्ञा, इसमें परिभाषा की बात की जाए। क्या? परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? देखो, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा भी कई प्रकार की होती है। इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन ये कुल मिला के कितने प्रकार की पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी 5 प्रकार की। पहले तो देखो संज्ञा के प्रकार। क्या? प्रकार कितने होते हैं? पहले तो 3। अब कौन कौन से 3? देखो, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्य प्रकार जो होते हैं वो कितने हैं? यहाँ पे लिख लो, मुख्य प्रकार। मुख्य प्रकार, संज्ञा के मुख्य प्रकार हैं कितने? 3 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। समझ गए सभी लोग? मुख्य प्रकार कितने हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, भाववाचक। अब देखो, जो जातिवाचक संज्ञा है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकारों में बांटी गई है? 2 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार से बांटी गई है। कौन कौन से आते हैं जिसमें? व्यक्तिवाचक में समूहवाचक आ गया, समूहवाचक, और द्रव्यवाचक। कौन? द्रव्यवाचक। तभी आता है संज्ञा के प्रकार लिखने के लिए, तभी क्या आता है ऑप्शन में? संज्ञा 5 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक, 5 प्रकार की। अब अलग अलग पढ़ते हैं कि इनके प्रकार क्या क्या हैं। पहली तो बात आती है
संज्ञा आप लोग समझ गए, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। इसके प्रकार भी समझ गए, व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई और समूहवाचक हो गई और द्रव्यवाचक हो गई। ये हो गई इतनी किसी के संज्ञा के प्रकार। कितने हुए? 5 प्रकार हुए। अब अलग अलग देखते हैं, प्रत्येक का अध्ययन करते हैं क्या होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पहली हेडिंग है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? होगा व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम। क्या होता है? खास नाम। लिख लेते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौन कौन हो जाएगा? देखो, जैसे कौन कौन, यानी व्यक्तिवाचक व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन कौन से? राम, श्याम, दिल्ली, आगरा इत्यादि। देखो क्या हो गया? राम भी एक खास नाम है, श्याम भी एक खास नाम है, दिल्ली भी एक खास नाम है और आगरा भी एक खास नाम है। जो खास नाम होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पहला लिख लेते हैं, राम खाना खा चुका। तो क्या हो गया? राम। खाना बहुत होते हैं, ठीक, तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे 2 नंबर, बस दिल्ली जाती है, दिल्ली जाती है। या हम बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसके नाम का कोई भी दूसरा ना हो। अब यहाँ बस तो बहुत होती हैं, कई प्रकार की बस, भांति भांति प्रकार की बस होती हैं, लेकिन दिल्ली कितनी है? सिर्फ एक है, तो दिल्ली क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जाति हो। व्यक्तिवाचक संख्या नंबर 2 क्या आता है? जातिवाचक संख्या। नंबर 2 पर आता है जातिवाचक। क्या? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? पहले अभी बताया व्यक्तिवाचक संख्या बोल सकते हैं जिसके नाम का कोई दूसरा ना हो। उसके बाद आता है जातिवाचक संख्या, एक जाति हो। जाति का मतलब देखो, मतलब उसके नाम से बहुत सारे हों, जो जाति एक तरह से बटी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं लड़का या लड़के। लड़के तो बहुत होंगे, लड़के भांति भांति प्रकार के होंगे, लेकिन क्या होगा? उन लड़कों में भी क्या होगा? उनका कोई ना कोई खास नाम होगा, और जो खास नाम होगा वो फिर व्यक्तिवाचक संख्या में चला जाएगा। दूसरा ले लेते हैं हम आदमी। आदमी बहुत होंगे, एक आदमियों की जात है। यहीं पर ये लड़का एक लड़के की जाति है। उसके बाद शहर भी क्या? एक जाति है। जैसे दिल्ली शहर हो गया, शाहजहानपुर हो गया, मोहम्मदी हो गई, ये क्या है? जात शहर है, लेकिन शहर एक जाति है। और उसके अंतर्गत अगर किसी चीज का हम खास नाम बताते हैं, जैसे दिल्ली, तो वो किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद लिख लेते हैं आदमी बाजार जा रहे हैं। यहां पर पूछा जाएगा तुमसे, यहां पूछा जाएगा इसमें जातिवाचक संज्ञा। आदमी भी एक जाति है और बाजार की भी जाति होती है। बाजारों के नाम होते हैं, तो बाजार की भी जाति होगी। जो बाजार की जाति होगी वही, ये दोनों किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तीसरा पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा में
भाववाचक संज्ञा, कुल मिला के भाव प्रकट हो रहा हो। क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? सिंपल, ऐसे देखने में लग रहा भाव प्रकट हो रहा हो। क्या? जहां भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो, वो क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। भाव कैसे प्रकट होता है? जैसे जैसे भाववाचक संज्ञा के लिए जैसे क्या हो गया? क्रोध, तुम्हारे प्रति किसी का क्रोध, यानी तुम पर कोई क्रोध कर रहा है, ये उसका क्या है? भाव है। गुस्सा, क्रोध। प्यार, तुम पर कोई प्यार दिखा रहा है, ये उसका क्या है? तुम्हारे प्रति एक भाव है, तो क्या आ जाएगा? क्रोध। प्रेम, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि। जैसे पहला उदाहरण देख लेते हैं एक हम। जैसे हो गया, राम श्याम से घृणा करता है, करता है। अब यहां आप देखो, राम करता है क्या? घृणा। किससे करता है? श्याम से। यानी राम का श्याम के प्रति कैसा भाव है? एक घृणा करने की मानसिकता उसके दिमाग में है। यानी राम श्याम से घृणा करता है, तो राम के अंदर घृणा का भाव है। किसके लिए है? तो राम के लिए, श्याम के लिए है। किसके प्रति भाव? किसके अंदर? राम के अंदर। यानी राम के अंदर श्याम के प्रति घृणा का भाव है। तभी क्या है यहाँ पर? ये घृणा क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद दो और आती हैं, कौन कौन सी? अगला है समूहवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा, 4 नंबर। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, यानी जहां पर तुम्हें प्रतीत हो सभा लगी है, या बोल सकते हैं एक समूह, एक झुंड। झुंड भी क्या है? एक समूहवाचक। गुच्छा, गुच्छा क्या है? समूह है। अंगूर का गुच्छा ले लो तो उसमें किसका समूह है? अंगूरों का समूह है ना। तभी तो जैसे जहां समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे क्या? गुच्छा, सभा इत्यादि। यानी सभा भी क्या है? एक समूह है। कैसा समूह है? लोगों का समूह है। जब लोग इकट्ठा होंगे तभी तो सभा लगेगी। सेना, सेना भी एक समूह है। क्यों? क्योंकि जवानों की सेना होती है। वहां भी संघ, संघ देशों के, कई देशों का संघ होता है, मिलकर के बनता है। वो भी क्या है? एक समूह है। अगली जो लास्ट है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा जो पॉइंट है हमारा, पांचवी संज्ञा है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञाओं में ठोस, सरल, तरल, धातु आदि की तुलना की गई हो। क्या हो? जिसमें तरल, वो तरल है, जिसमें तरल, ठोस, तरल हो गया, ठोस हो गया, धातुएं हो गई। क्या? धातु, अधातु आदि के बारे में बताया गया हो, आदि के बारे में बताया गया हो, वहां क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी।
जैसे ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, उदाहरण। क्या उदाहरण है? पहला हम ले लेते हैं उदाहरण, घी गरम है, गरम है। अब यहां पर दो संज्ञाएं बनी, कौन कौन सी? देखो, घी कैसा? घी क्या है? एक तरल पदार्थ है तरल पदार्थ, तो घी क्या हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञा। और गरम है जे उसका क्या है? एक गुण है, तो जे भाव है जे किस में चला जाएगा? भाववाचक भी संज्ञा हो जाएगी। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता क्या है। पानी ठंडा है, इसमें भी दो संज्ञाएं हैं, कौन कौन सी? एक भाव है, कैसा है? ठंडा है, किसका? पानी का। और दूसरा पानी है, वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा हो गई ये पूरी। कल अगले वीडियो में मिलेगा तुम लोगों को सर्वनाम, क्वेश्चन आते हैं इनसे, सर्वनाम क्या है ये बताया जाएगा। इसके लिए पहली बात, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। आने वाले समय में लेखपाल यूपीपी का पेपर लगा है, इसका आप लोग लाभ उठाइए। हमारी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन डेली मिलते हैं। दूसरी बात, लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश भी स्टार्ट कर दी। हिंदी तो ये है ही, डेली 3 सीरीजें जो चल रही हैं, प्रत्येक दिन आप लोगों को 3 वीडियो मिल रहे हैं, ज़्यादा टाइम के भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट के, जिससे अपना बाकी समय बुकों में दीजिए, पढ़ाई में दीजिए। बस इतने। थैंक यू, धन्यवाद।